हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं यह वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत काम का वीडियो है ये। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या कहता है पहले आप देख लीजिए। सर ये किस टॉपिक से आप लाए हैं? तो ये इस टॉपिक से लाए हैं क्लास 10 सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम जो 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। एक एजम्पशंस है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो होगा क्योंकि 2024, 2023, 2025 में फरवरी से ही स्टार्ट हुआ था। लगभग वही डेट था 14, 15, 13 से। ठीक है, तो आपकी भी 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ही लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। रात में 12:05 पे मैं यह वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं आपके लिए फुल डेडिकेशन के साथ मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में लिटरेचर विद ग्रामर के साथ आने वाला हूं और आप लोगों के लिए एस्ट्रो साइंस के भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो आप लोगों को मैं यह क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपके प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों। बच्चों, इस क्वेश्चंस को आप अपने रफ कॉपी में बिल्कुल एक एक वर्ड लिख डालिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे स्टडी किए हैं और आपके पीवाईक्यू को पूरा खंगाल डाला है। वहां से ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। हम प्रूफ ही नहीं करेंगे, इनके सारे फॉर्मूले को भी आज सीख करके जाएंगे। जैसे आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यूं ही बनाने में मजा आ जाए। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ढूंढ करके लगाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो कृपया इस पूरी वीडियो पे अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। यहां पे लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर a 1 - sin स्क्वायर a = 1। ये क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है बच्चे। इसको आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, माय डियर चिल्ड्रन, ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है? कौन बताएगा? सेक स्क्वायर ए में है तो ए में लिख दीजिए, थीटा में होगा तो थीटा में लिख दीजिएगा। मैं सॉल्व आपको बता रहा हूं। और 1 - sin स्क्वायर a = होता है cos स्क्वायर a। और आपने यह पढ़ा है कि cos स्क्वायर a का जो रेसिप्रोकल होता है 1/sec स्क्वायर a होता है। तो sec स्क्वायर a को क्या 1/cos स्क्वायर a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर a × cos स्क्वायर a। ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 = 1। यानी आप कह सकते हैं LHS। यहां पे क्या हो गया? LHS = RHS। अब इस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चंस का आंसर आ गया है। अब हम एक फार्मूला पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे। हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जो सीबीएसई बोर्ड्स में है या यूपी बोर्ड का स्टूडेंट है। और ट्राइग्नोमेट्री से तो क्वेश्चंस बनना ही बनना है। तो एनसीईआरटी के ही आपको मैं आंसर फार्मूला बताऊंगा और इस फार्मूले को आपको जानना होगा। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1। cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा = 1।
अब यही से आप 3 फार्मूला और जनरेट कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप अपने नोट्स बुक्स में ये सारे फार्मूले लिखेंगे और याद भी कर लेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आपको पास होना है। बच्चे ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन फार्मूले के बजाय अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो एक भी ट्राइग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आप हिला नहीं पाएंगे। तो ऐसे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आप डेक्टो अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100% इस टाइप के क्वेश्चंस खोज के आप लगाएंगे। तो देखिए ये फार्मूला क्या है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1 माइनस सेक। हाँ ठीक है, ये इधर गया। फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां लिख दिया। कॉस स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, साइन को भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर यही है, टेन को उधर भेजेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए या टेन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चा गलती करता है, इसी में बच्चा गलती करता है। क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक टीचर हूं और कई लंबे सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कितने स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। तो इसको बहुत आसानी से और बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, कॉट उधर जाएगा माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक और ये कॉट स्क्वायर थीटा यहीं रहे, इसको इधर भेज दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इतना फार्मूला आपको याद है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये बच्चे हमारा विश्वास है। अब हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे पहले इसको हम इरेज करेंगे। ऐसे देखिए इरेज कर देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। साइन का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें और इन दोनों का आपस में। एक बार पुनः, इसका इसमें, इसका इसमें और इन दोनों को आपस में। तो साइन ए का हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ओके, अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का 1 में होगा 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए का 1 में कॉस ए प्लस कॉस ए का कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए। साइन ए 1 प्लस कॉस ए। यहां पे बच्चे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और यहां पे 1 है, 1 यहां लिखो, कॉस ए तो 2 कॉस ए, ठीक है। और यहां पे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, ठीक।
1 1 2 होता है, 2 कॉमन ले लोगे, 1 1 2, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लिए तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस ए कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल्ड, ये 2 और 2 अपॉन साइन ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, तो 2 अपॉन साइन ए तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए, ये RHS हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, 2 कॉसेक ए, इसे कॉसेक ए पढ़ेंगे, ये भी 2 कॉसेक ए, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा इस तरीके के क्वेश्चंस को आप 2-3 बार इस वीडियो को चला करके देखेंगे, आपको 100% आ जाएगा। और NCERT में ऐसे क्वेश्चंस आप ढूंढ के लगाइए, और PYQ में हो तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लगाइए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक बार पुनः ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, देखो मैंने क्या किया है, साइन ए का साइन में गुणा करा दिया, साइन ए इंटू साइन ए, 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए में गुणा कराया, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, और इन दोनों का आपस में साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, साइन ए साइन स्क्वायर ए, 1 का 1 में 1 का कॉस में कॉस ए, कॉस का 1 में कॉस ए, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिलकर के 1 होता है, 1 लिख दिया, 1 पहले से था लिख दिया, कॉस ए 2 कॉस ए होता है अपॉन साइन ए 1/1 प्लस कॉस ए, ये जैसे था वैसे लिख दिया। 1 1 2 होता है, 2 दोनों में है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए नीचे जैसे है वैसे लिख दिया, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल्ड हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बचेगा 2 बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए क्या होता है 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए मैंने लिख दिया, 2 कॉसेक ए आप सिद्ध करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से तब लगा पाएंगे जब आप फार्मूले को याद हो पाएगा। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा, ट्रायगोनोमेट्री से रिलेटेड और भी चैप्टर से रिलेटेड। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए, और अपने उन सभी दोस्तों को बताइए जहां आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और भी अनदर सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियो लाने वाला हूं, और आप कमेंट में हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं किस टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।